सो आज हम कंटिन्यू करते हैं एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स विच एवर द केस मे बी एंड प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन. सो बेसिकली डिवाइड करना है आपको. सो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. इट इज़ 3/50. तो आपको 3 को 50 से डिवाइड करना है. 50 0 0 क्योंकि 3 उससे स्मॉलर है. देन पुट डेसिमल, put 0. 50 again it is smaller. 50 0 0. 30 again drop a 0. then you will get 50 किससे जाएगा 6 से. it is 300. remainder is 0. so answer is 0.06. and what kind of decimal it is? you will write it is terminating. this is terminating डेसिमल. टर्मिनेटिंग मतलब जो किसी एक जगह पे जाके किसी भी एक वैल्यू पे जाके फिनिश अप होकर रिमाइंडर 0 दे देगा. ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल. सेकेंड पार्ट इज़ 2/9. सो लॉन्ग डिवीजन करेंगे 2 को 9 से. 9 से 2 स्मॉलर है. पुट 0. 9 0 0. ये 2 हो गया. डेसिमल 0. 9 2 18. remainder 2. again put 0. 2 18. remainder 2. again 0. 2 18 2. तो ये तो यही चलते जाएगा 2 2 2 2. so you will write that this is non terminating and repeating decimal. एंड इसमें वैल्यू कैसे लिखोगे आप फिर 0.222 डॉट 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 डॉट, या फिर इसको लिख देना 0.2 और 2 के ऊपर बार, क्योंकि सिर्फ 2 जो है वो रिपीट हो रहा है. अब ये क्वेश्चन जो है प्रूव दैट √5 इज़ ए रैशनल नंबर. इसको हम एजम्पशन से सॉल्व करेंगे. हम एज्यूम कर लेंगे दैट √5 इज़ रैशनल. सो लेट अस स्टार्ट. लेट अस एज्यूम दैट √5 इज़ रैशनल नंबर. ठीक है, और अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इट इज़ इक्वल टू p/q. ठीक है, देयरफॉर √5 इज इक्वल टू p/q वेयर p and q आर co-prime numbers and q is not equal to 0. this is very important thing you have to mention. co-prime numbers कौन से होते हैं? जो आपस में जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता. दे कैन बी प्राइम, दे कैन नॉट बी प्राइम. मैं समरी दे देती हूँ. जैसे 12/19 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, आगे कैंसिल नहीं होगा, तो ये को प्राइम हो गए. इसमें से एक प्राइम है और एक नॉन प्राइम है. अब चाहे मैं दोनों प्राइम ले लूँ तब भी ये को प्राइम है. इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए. चाहे मैं इसको ऐसे लिख दूँ कि एक तो मैं 10 ले लिया, एक मैंने मान लो कोई अनदर नंबर लाइक जैसे 17. चलिए ये भी वैसे यही हो गया कि प्राइम और एक नॉन प्राइम नंबर है. दोनों नंबर मैं आपको नॉन प्राइम ले लेती हूँ. फॉर एग्जांपल 26 एंड 27. ये कैंसिल नहीं होंगे. ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है. ठीक है, बस आपको ये याद रखना है उन दोनों में कुछ भी कैंसिल, मतलब वो दोनों फर्दर कैंसिल नहीं होने चाहिए. कैंसिल मीन्स उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. दे कैन बी प्राइम, दे कैन नॉट बी प्राइम. वन कैन बी प्राइम, अदर कैन नॉट बी प्राइम. दोनों नॉन प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं. सो इट इज़ दिस. सो चलो पहले क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं. अभी आपको मैंने ये बता दिया जितना इंपॉर्टेंट था इसमें. सो क्योंकि इसी प्रॉपर्टी का हम एंड में यूज़ करेंगे ना इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए. सो √5 इज़ p/q. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. इसके सारे स्टेप्स आपको ऐसा ही लिखने हैं जैसे मैं लिख रही हूँ. √5 का स्क्वायर करोगे, p/q का भी स्क्वायर करोगे, बट यू विल गेट √5 का स्क्वायर इज़ 5 एंड इट विल बी p²/q². सो इससे क्या पता लग रहा है आपको मिल रही है इक्वेशन p². q को इधर ले जाओ, 5q². मार्केट इक्वेशन 1. फ्रॉम 1 इट इज़ क्लियर. फ्रॉम 1 इट इज़ clearly seen that फर्स्ट इक्वेशन से तुम्हें क्या क्लियरली दिख रहा है कि जो p² है ये
5 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 इसमें फैक्टर है। तो मैं कभी भी इसको 5 से डिवाइड करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा ना ऐसे। इस करके हम इसको क्या लिखेंगे थ्योरेटिकली यहाँ पे, दैट पी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5। ठीक है, देयरफॉर अगर पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो पी भी डिविजिबल बाय 5 होगा, डेफिनेटली होगा। अगर मान लो मेरे पास पी स्क्वायर जो है वो है 125, ये पी स्क्वायर नहीं, पी स्क्वायर मैं स्क्वायर में ले लेती हूँ, ये है मान लो पी स्क्वायर। अगर ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है, और ये पी स्क्वायर है, तो पी क्या होगा 5, तो वो भी तो 5 से डिविजिबल होगा ना। तो आप इसको लिख दोगे, सो पी भी डिविजिबल हो गया 5 से। सो वी कैन राइट पी एज 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो उसमें 5 है ना फैक्टर, साथ में उसके कोई फैक्टर सी ले लो ये, तो हम उसको समथिंग मल्टीपल ऑफ 5 लिख सकते हैं, क्योंकि p डिविजिबल बाय 5 है। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, पुट इन 1, बस इतना से काम था। इसको अब हम यहाँ पे 1 में इस जगह पे पुट करेंगे, व्हाट वी विल गेट 5c, वहाँ p स्क्वायर तो 5c का भी स्क्वायर हो जाएगा, एंड 5q स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज़ 25, c स्क्वायर इज़ c स्क्वायर, 5q स्क्वायर, इस 5 को यहाँ ला के डिवाइड करो, you will get q square is equal to 25c square upon 5. It is 5 5 से 25, 5c square. अब q square is equal to 5c square. This is the third equation. From this, what we get, हमें क्या पता चला इससे, that q square is divisible by 5, therefore q भी divisible by 5 होगा। So from 1 and 3rd, both p and q are divisible by 5, मतलब वो 5 से कैंसिल हो रहे दोनों। It means, what does it mean? It means p and q are not co-prime। ठीक है, our assumption is wrong, our assumption is wrong। फिर आप लिख दोगे therefore जो ये √5 है, this is irrational number। दिस वे यू नीड टू प्रूव, ऐसे ही पूरे स्टेप्स लिखने हैं, इसमें से कोई स्टेप आप ड्रॉप नहीं करोगे। In the third question, it is convert the following decimal numbers into p by q। फर्स्ट है 12.6, इसको पहले तो डेसिमल हटा दो, 10, देन 2 5s are 10 and 2 6 are 12, 3, it is 63 by 5। So this is of the form of p by q। ठीक है, so this is your answer। सेकेंड 0.0120, 120, क्योंकि फ्रंट के जीरोस का कोई मतलब नहीं है, और कितने पोजीशंस है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 से 0 कैंसिल करो, देन 2 6 2 5 00 2 3 2 5 0, देन आगे फर्दर कैंसिलेशन इज़ नॉट पॉसिबल, सो इट इज़ 3 by 250। दिस इज़ योर आंसर। थर्ड पार्ट, इट इज़ 3.052। जब बार वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, देन व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू सपोज लेट x इज इक्वल टू दिस। अब इसको ओपन करके लिखो, कौन रिपीट हो रहा है, 52 52 52 डॉट 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 डॉट। अब मैंने कहा था आपको, हमने लास्ट एक्सरसाइज में करा था, जितने डिजिट्स के ऊपर ये बार होता है उतनी से मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 डिजिट पे आए तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 100 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, 305.25। ठीक है, 25 ऐसे ऐसे। अब आपके पास यहाँ पे मैं कॉट 2 लिख देती हूँ। येस, दिस इज़ योर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। यहाँ पे आप यहाँ कर रही हूँ क्वेश्चन, सेकेंड माइनस फर्स्ट करो। सेकेंड है 100x इज़ इक्वल टू 305.25252 डॉट डॉट डॉट। इसमें से मैं x वाला इक्वेशन माइनस कर रही हूँ, जो कि था 3.52525 डॉट 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 ऐसे। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
100 minus this x means 1x is 99x is equal to, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा। देखो आपने लास्ट वाले जो डिजिट्स लेने हैं आप उनको कैसे मर्जी भी लिख लोगे, ठीक है, एंड के डिजिट्स तो कट ही जाने हैं सारे के सारे। तो जब आपके पास ये सब्ट्रैक्ट होकर नंबर आएगा तो हमेशा वो एक नॉर्मल डेसिमल रिप्रेजेंट करेगा। 1 सेकेंड, हमारे पास नंबर जो था मैंने ये यहाँ 0 नहीं लिखा, इट इज़ 3.05252 डॉट डॉट डॉट। अब देखो 0 0 0 0 2 2 0 3, ठीक है। सो 99x इज़ इक्वल टू 302.2। पिछले ज़ीरोज़ में ड्रॉप कर रही हूँ क्योंकि डेसिमल के बाद के ज़ीरोज़ का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे ये था, यहाँ 99 से डिवाइड करो। अब जब मैं ये डेसिमल हटाऊँगी ना तो ये नीचे 10 आ जाएगा और ऑलरेडी यहाँ पे 99 है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, दिस अपॉन 990। यहाँ पे मैं दोनों इवन नंबर है 2 से कैंसिल करूँगी, 2 1 2, 5 1 1, 2 4 2 9 एंड 5। सो आंसर इज़ 1 5 1 1 अपॉन 495। दिस इज़ योर आंसर। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसमें भी वही लेट x इज़ इक्वल टू 1.235, 2 डिजिट के ऊपर बार है, एक्सपेंड करके लिखो इसको 353535, कितनी मर्जी बार भी लिख लो। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब 2 पे था बार तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इज़ इक्वल टू 123.53535 डॉट 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 डॉट। दिस विल बी सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड माइनस 1 गिव्स अस, माइनस कर दो 99x इज़ इक्वल टू, इट विल बी दिस, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा 122.3 बाय 99। अगेन ड्रॉप दिस डेसिमल को, नीचे 10 आ जाएगा डेसिमल का, और ये 99 ऑलरेडी था, 1223 अपॉन 990। दिस विल बी द आंसर। फिफ्थ वन इज़ लेट x इज़ इक्वल टू 0.23, 2 डिजिट पे बार है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। मैं 0.2323 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हो जाएगा 23.2323 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सेकेंड माइनस 1, दिस विल बी फर्स्ट, दिस विल बी सेकेंड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 99x इज़ इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करके आएगा 23, x इज़ इक्वल टू 23 बाय 99। आपको डायरेक्ट माइनस करने में दिक्कत हो, आप रफ में इसको प्रॉपर डेसिमल्स में लिख के और सब्ट्रैक्ट कर लेना, यू विल गेट द सेम आंसर। फिर आपके पास सिक्स्थ वन इज़ लेट x इज़ इक्वल टू 2.05 बार। सो x इज़ इक्वल टू 2.0555 डॉट डॉट डॉट। दिस इज़ इक्वेशन 1। एक डिजिट पे बार था तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20.555। दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो 2 माइनस 1 कर दो, 10x माइनस 1x इज़ 9x इज़ इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना नंबर आ जाएगा, ये 18.5। x इज़ इक्वल टू 18.5 डिवाइडेड बाय 9, ड्रॉप दिस डेसिमल, तो ये 10 नीचे आ गया, यहाँ 9 हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 5 7 ज़ा 35। सो 37 अपॉन 9 इंटू 2 gives you 37 by 18, and this is the final answer. Seventh part, it is let x is equal to 2.125, just 5 पे बार है, so can be written as 2.1255 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन 1, ठीक है। एक ही डिजिट पे था तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 21.255 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन 2, ठीक है। 2 माइनस 1 गिव्स यू 9x इज़ इक्वल टू, इनको माइनस करोगे यू विल गेट 19.13। सो x विल बी 1913 बाई 9। ये डेसिमल हटाओ तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा क्योंकि उसके बाद 2 प्लेसेस थे, 9 एज सच, और ये नंबर आपके पास कैंसिल नहीं होगा तो इट विल बी टिल हेयर। दिस इज़ द आंसर। एंड देन एट्थ पार्ट, it is x is equal to 3.125 bar,
x इज़ इक्वल टू 3.12555 डॉट 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 मार्क इज इक्वेशन 1। फिर आप इसको एक डिजिट है 10 से मल्टीप्लाई करोगे 31.2555 डॉट 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 सेकेंड इक्वेशन। फिर आप 2 - 1 कर दो, यू विल गेट 9x इज़ इक्वल टू 2813, यहाँ डॉट आएगा, ठीक है। और ये x इज़ इक्वल टू 2813/9, हटाओ डेसिमल, 2813/9, डेसिमल का 100 इधर, 2813 not divisible by 9 neither with 100, so 2813/900, this is the answer. Then the ninth part is x is equal to, let x is equal to 2.1625, 4 डिजिट पे बार है, मीन्स 2.1625 ऐसे रिपीटेशन होगा। इक्वेशन 1 मार्क करो, 4 से है तो हम इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 2162, 4 पोजीशन आगे शिफ्ट कर देना डेसिमल, ठीक है, यहाँ पे, और ये 1625 डॉट डॉट डॉट। सेकेंड इक्वेशन हो गई, सब्ट्रैक्ट 2 - 1 कर दो, बट यू विल गेट it will be 9999x is equal to, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21623, दैट्स इट। सो x is equal to 21623 divided by 9999, दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें नंबर लाइन बनानी है और नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट करना है। देखो 0.532, पहली बात तो इस डिजिट को देखना है, जो भी यहाँ लिखा होगा ये और इससे एक नेक्स्ट, तो यहाँ 0 है तो इससे नेक्स्ट क्या है 1, तो आप एक बड़ा सा नंबर लाइन बना लो, ठीक है। यहाँ लिखो 0, यहाँ लिखो 1, पहला टास्क हो गया। फिर यहाँ क्या है 5, इसके अगला पार्ट चल रहा है ये 5, इसके आगे नंबर कौन सा है 6, तो जब आप इसके 1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच में 10 पार्ट्स तो करोगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 और 6 नेक्स्ट स्टेप है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वो हैं दो नंबर जिनके बीच में ये नंबर आएगा, ठीक है। इसका अगला स्टेप क्या है 3 एंड 4, मैंने कहा ना इसे नेक्स्ट ले लेना है। अब इस 5 और 6 वाले पोर्शन को मैं यहाँ जूम करके बना रही हूँ, ये है आपका 5, ये है 6, ठीक है। 5 और 6 के अगेन 10 पार्ट्स करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 3 1 2 3, यह है ना 3 और 4, सो दिस इज़ 3 एंड 4। अब आपको इसके बीच में ये नंबर मिलेगा, इट इज़ 2, ठीक है। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका जो 2 है ये, ठीक है। तो दिस इज़ द नंबर। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि मैं इसको आपको 2 तरीके से बता देती हूँ, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे उसको प्लॉट कर लेना, ठीक है। देखो पहला वे क्या है, आप एक नंबर लाइन लेना, जो मैंने ट्रिक बताई है 0.532 है ना, 0 है, इसका नेक्स्ट 1 है, आप यहाँ पे ऐसे बनाओगे 0 से 1, ठीक है। उसके आप बना दोगे पूरे पार्ट्स 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इक्वल बनाना स्केल से। अब उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है 5 और इसका नेक्स्ट है 6, तो इसका 1 2 3 4, ये है 5 और 6, फिर आप इसको ऐसे सर्कल करोगे और इसको ऐसे एरो करके जूम करके बना देना कि मैंने मेरे वाले क्वेश्चन का आगे फर्दर पार्ट जो है वो ये है 5 एंड 6, इसमें भी 10 पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाकी जो जिसके स्कूल में जैसे हो रहा है वो वैसे कर सकता है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये समझने के पर्सपेक्टिव से तो ये बेस्ट होता है। 5 और 6 के बीच में मुझे आगे डिजिट है 3 और 4 के बीच में जाना है, तो 1 2 3 एंड 4, ये हुआ वो नंबर, यहाँ पे ये था। अब मैं ये 3 एंड 4 को जूम करूँगी, तो यहाँ 3 और 4 बनाना, ठीक है। छोटे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वो उसके अंदर का पार्ट है, इसलिए थोड़ा बनाने में अच्छा लगना चाहिए और समझ आना चाहिए ना कि हम कर कह रहे हैं। 3 और 4 के बीच में जाना है, ठीक है। फिर से 10 पार्ट्स कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वहाँ पे हमें 2 पे क्लिक करना है, 1 2, दिस इज़ द नंबर, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। अब अगर मुझे एक ही नंबर लाइन पे बनाना है तो आप क्या करना, एक नंबर लाइन लेना सिंपल, यहाँ बनाना 0, यहाँ बनाना 1,
इसके बीच में 0 से 1 के बीच में सारे डेसिमल नंबर्स ही आएंगे ना, ठीक है।